नमस्कार। हम सभी ने सुना होगा कि पंडित जी ने कुंडली मिलान किया है और विवाह संपन्न होने वाला है। अब ये जो कुंडली मिलान किया जाता है, इसे भारतीय ज्योतिष विज्ञान में कितना महत्व दिया जाता है, आज हम इसको समझेंगे और इसे कैसे मिलाया जाता है, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली मिलान का क्या महत्व होता है। विवाह के समय में वर और वधू दोनों के जन्म नक्षत्र या जन्म राशि के आधार पर यह देखा जाता है कि जो भावी जीवन होगा उसमें कितना प्रेम, कितना स्थायित्व और आपस में कितना सामंजस्य रहेगा। इनकी जांच करने के लिए या इनको देखने के लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं और जो इनका माध्यम होता है वो होते हैं अष्टकूट यानी 8 बिंदु। इन 8 बिंदुओं के माध्यम से ये देखा जाता है कि वर और वधू के कितने गुण प्राप्त होते हैं। अब यदि 18 गुण, कम से कम 18 गुण प्राप्त होते हैं तो विवाह को ठीक माना जाता है और जितना 18 गुण से अधिक प्राप्त होगा उतना ही वैवाहिक जीवन सुखी, संपन्नता और समृद्धि वाला और आपसी प्रेम, प्यार, सामंजस्य वाला होगा। अब इन अष्टकूटों को हम समझते हैं कि 8 घटक कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये 8 घटक कौन कौन से होते हैं। जो कुंडली मिलान का पहला घटक होता है वो होता है वर्ण। दूसरा घटक होता है वश्य। तीसरा घटक होता है इसका तारा। चौथा घटक होता है इसका योनि। पांचवा घटक होता है इसका ग्रहमेत्री। छठा जो इसका घटक होता है वो होता है गण। सातवां होता है भकुट और आठवां जो इसका होता है बिंदु या घटक वो होता है नाड़ी। अब इनके भी अंक होते हैं, जैसे वर्ण का हो गया आपका 1 अंक, वश्य का हो गया 2 अंक, तारा का हो गया 3 अंक, योनि के हो गए 4 अंक, ग्रहमेत्री के हो गए 5 अंक, गण के हो गए 6 अंक, बकुट के हो गए 7 अंक और नाड़ी के हो गए 8 अंक। जब हम इनको टोटल करेंगे तो आएंगे आपके 36 अंक। ये 36 अंक ही 36 गुण होते हैं। अब हम समझेंगे कि जो ये अष्टकूट है यानी 8 जो ये बिंदु है ये क्या क्या बताते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। अब हम समझते हैं कि जो ये अष्टकूट है, 8 बिंदु है, इनसे क्या क्या विषय देखे जाते हैं। जो हमारा पहला है वह है वर्ण। इससे व्यवहार और आपसी दृष्टिकोण को देखा जाता है। दूसरा होता है वश्य। इससे हमें देखा जाता है कि नियंत्रण। इसके बाद में ये वर का नियंत्रण होता है वधु पे। इसके बाद में देखा जाता है तारा, जो संपत्ति को दिखाता है। योनि सेक्स या काम शक्ति को बताता है। इसके बाद में जो 5वां घटक है वह है ग्रहमेत्री। ये आपसी सामंजस्य और आचार विचार को बताता है। जो हमारा छठा घटक है या बिंदु है यह है गण और इसका जो विषय है वह है स्वभाव और प्रकृति। इसके बाद में 7वां है बकुट। ये दाम्पत्य सुख को बताता है। और जो ये 8वां घटक है वह है नाड़ी। इससे हम स्वास्थ्य और संतान के विषय में समझते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 बिंदु इन विषयों को बताते हैं। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। जब एक एक, जैसे हमने वर्ण को समझना है तो इसे वर्ण को हम विस्तार समझेंगे कि ये कैसे मिलाया जाता है या कैसे देखा जाता है एक दूसरे के
नक्षत्र या जन्म राशि के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।